हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 क्लास 6 मैथ्स की नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है? द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक रूम है और उसकी हमें डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है बच्चों इस क्वेश्चन में? फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब देखो बच्चों, अब इसके अंदर दो वर्ड्स आपको देखने हैं। सबसे पहले देखो, इसके अंदर लॉन्गेस्ट बोला है ना। अब लॉन्गेस्ट जो होता है, मैंने बोला था कहीं पे भी मैक्सिमम आता है, हाईएस्ट आता है, या लॉन्गेस्ट भी आपका लॉन्गेस्ट भी बड़ा ही है। तो आपको बड़ा निकालना है, तो इसके अंदर एचसीएफ या एलसीएम में से कौन सी चीज़ आएगी, तो आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो एचसीएफ हमें इस केस के अंदर निकालना है। तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है। एट 25 है हमारी लेंथ जो है, जो हमारी लेंथ दे रखी है वो है हमारी 825। नेक्स्ट जो हमारी ब्रेथ दे रखी है वो है 675। और नेक्स्ट जो है बच्चों, हमारे पास जो हाइट है रूम की वो है 450 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? इन तीनों का ही एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? एचसीएफ निकालने के लिए हम तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हम करेंगे 450 की। फोर फिफ्टी की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आप देखो ये 2 के टेबल से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वन प्लेस पे 0 है। अब देखो 450 बच्चों 2 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है? अब 2 के टेबल में हमारा 450 कहाँ पे आता है? अब देखो करके देखो इसको, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 अगेन नीचे आएगा तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, अगेन हमारा 0 आएगा तो 2 5 ज़ा 10। तो 225 पे हमारा ये डिविजिबल होगा, 225 पे। तो ये हो गया हमारे डिविजिबल 225 पे। अगेन हमारा यहाँ पे ये 2 से होगा क्या? नहीं, वंस प्लेस पे हमारा 5 है, तो 2 से नहीं होगा क्या? 3 से हो रहा है। ये 2 + 2 4 + 5 9। तो ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा, पर कितने से होगा? तो ये देखो चेक करके, 3 7 ज़ा 21, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 2 में से 2 गया तो हमारा 0, अगेन हमारा 5 आएगा नीचे, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा ये डिविजिबल हो गया 75 पे, जब हम 3 से करते हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे 75। अब देखो बच्चों, 75 7 + 5 हमारा क्या होता है? 12 होता है, तो 75 भी हो जाएगा हमारा 3 से। 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, अगेन 5 आएगा, 3 5 ज़ा 15, अगेन हमारा ये आ गया 25 पे, सॉरी। तो 3 से करने से हमारा आ गया 25 पे। हमें पता है 25 जो आता है वो हमारा 5 से ही होगा। देन 5 5 ज़ा 25, अगेन हमारा जो 5 है ये आएगा 1, 5 के टेबल से ही होगा, क्योंकि 5 एक क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है, सेम हम 675 की कर देंगे।
675 अगेन वंस प्लेस पे 5 है तो हमारा ये 5 से हो जाएगा। अब देखो 675 कहाँ पे आ रहा है, 5 के टेबल में देखो चेक करके फटाफट। 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 1, 7 नीचे आएगा, 17, 17 से छोटा 15 होता है जो कि 3 पे, 5 3 ज़ा 15, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, अगेन हमारा 5 नीचे आएगा तो 25, देन 5 5 ज़ा 25, तो ये आएगा हमारा 135 पे। ये आने के बाद अब 135 भी हमारा 5 में ही आएगा। अब देखो कितने पे आ रहा है, 135 देखो 5 में आ रहा है। 5 2 ज़ा सॉरी ये क्या कर दिया, 135 को देखो 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 2 ज़ा 10, 3 में से 0 गया 3, 1 में से 1 गया 0, देन अगेन 5 उतारेंगे तो 5 7 ज़ा 35, तो हमारा गया 5 के टेबल से 135 27 पे। अब 27 हमें पता है 3 में आता है तो आप 3 से कर दो इसको, 3 9 ज़ा 27, अगेन हमारा ये 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और अगेन हमारा ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गई हमारे 675 की, सॉरी नेक्स्ट हम करेंगे 825 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो बच्चों, ये हमारी जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा, चेक करो, 8 + 2 10 + 5 15, तो हमारा ये 3 में आएगा। तो 825 हमारा 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, अगेन 2 हमारा नीचे आएगा, 3 7 ज़ा 21, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अगेन हमारा 5 आएगा 15, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा आ गया 275 3 पे करने से। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, 7 + 2 9, 9 + 5 14, तो 3 से तो होगा नहीं, 5 से ही होगा। अब देखो 5 से करके देखो आगे, 27 जो है हमारा 27 से छोटा क्या आएगा, 25, जो कि आता है 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 होता है। 27 में से जब 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2, और ये 2 और ये 5 मिलके क्या बनेगा 25, जो कि आता है 5 पे। ठीक है बच्चों, तो 5 के टेबल में 55 पे क्या आएगा 275, अगेन 5 के टेबल से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हम आपका आएगा 11, अगेन 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 11 11 के टेबल से ही डिविजिबल होगा, तो ये आप 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों, 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब ये हमारी है प्राइम फैक्टराइजेशन 450 की। सॉरी नेक्स्ट है हमारा 675 की। 675 की क्या है बच्चों, हम छोटे से लिखेंगे 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 multiply 5 × 5। नेक्स्ट हमारी 825 की क्या है बच्चों, 3 × 5 × 5 × 11। ये हमारी है सारी की सारी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनके अंदर हमें HCF निकालना है। जो जो कॉमन है देखो, हमारा 3 कॉमन है,
3 कॉमन है। नेक्स्ट हमारा 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। नेक्स्ट हमारा अगेन 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है। क्या कुछ और भी कॉमन है बच्चों? नहीं। तो 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 75। तो ये हो जाएगा हमारा HCF 75। ठीक है, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 825, 675, 450। अब हमें क्या निकालना था? हमें लॉन्गेस्ट टेप निकालनी थी, जो कि हम जो रूम के जो डायमेंशंस हैं उनको एग्जैक्टली मेजर कर सके। सो वी कैन से longest tape is 75 centimeter, which measure dimensions of the room exactly। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? में है डिटरमाइन द smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। अब इसके अंदर हमें ना ऐसा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर निकालना है कि जो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे बच्चों? 6, 8 एंड 12 से। अब एक ऐसा नंबर जो 6, 8 और 12 से डिविजिबल हो, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ऐसा नंबर बताओ जो 6, 8 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जो 6 के टेबल में भी आता हो, 8 के टेबल में भी आता हो, 12 के टेबल में भी आता हो। ठीक है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट पूछा है ना हमें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पूछा है, तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी होगा और 12 से भी होगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालो एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। तो एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 क्या होगा? अब देखो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन इकट्ठा ही कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, इकट्ठा एलसीएम निकालो 6, 8, 12 का। टू के टेबल से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, 8 होगा 4 टाइम्स, 12 होगा 6 टाइम्स। अगेन हमारा 3 ये नहीं होगा डिविजिबल, ये होगा 2 टाइम्स, ये होगा 3 टाइम्स। अगेन हमारा ये नहीं होगा, ये होगा 1 टाइम और ये नहीं होगा। अगेन हमारा ये 3 से होगा 1 टाइम, ये ऑलरेडी है और ये भी 1 टाइम। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो जो एलसीएम हमारा आ गया वो है 24। तो 24 एलसीएम आने के बाद, अब 24 एक ऐसा नंबर है एक ऐसा नंबर है बच्चों कि जो हमारा 2 से भी डिविजिबल है, सॉरी 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो इसमें तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है? ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सॉरी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा क्या? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब एलसीएम ऑफ 6, 8, 12 क्या आ गया? 24 आ गया। और एलसीएम तो आ गया। अब हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए 3 डिजिट है,
जो हाईएस्ट प्लेस है उस पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगेन जो प्लेसेस खाली हैं उन पे 0। तो ये आ गई हमारी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बट ये जो 100 है ज़रूरी नहीं है ये हमारा 24 से डिविजिबल हो। 24 से डिविजिबल, अब एक बात बताओ, अगर हमारा 100 24 से डिविजिबल होता तो हमारा 100 6, 8, 12 से भी होता। लेकिन 100 हमारा 24 से डिविजिबल है या नहीं है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करो, क्या 100 हमारे 24 से डिविजिबल हैं? 24 के टेबल में 100 से छोटा क्या आएगा बच्चों? अब करके देखो, 24 को 4 से करो। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 9, 96। तो 24 के टेबल में 4 टाइम आ रहा है हमारा 96। अगेन 100 में से 96 जाएगा तो हमारा बचेगा 4 रिमाइंडर। मतलब ये यहाँ पे कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 4 रिमाइंडर आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 रिमाइंडर ना आता, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 4 ना आता तो हमारा 100 अच्छे से डिविजिबल हो जाता। लेकिन हमारा 4 रिमाइंडर है तो मतलब 100 डिविजिबल नहीं है। तो 96 है हमारा डिविजिबल। 96 जो है हमारा ऐसा नंबर है जो 24 से डिविजिबल है, बट ये 2 डिजिट नंबर है। अब एक बात बताओ, 96 हमारा 24 से डिविजिबल है तो 96 हमारा 12 से भी होगा, 8 से भी होगा, 6 से भी होगा। बट गड़बड़ क्या है यहाँ पे कि ये 2 डिजिट है, बट हमें बताना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। अब एक बात बताओ, अगर हमें पता है कि हमारा 96 डिविजिबल है किससे? 24 से। तो अगर 96 में अगेन 24 के टेबल में 4 पे आता है हमारा 96, तो 24 के टेबल में 5 टाइम क्या आता है वो निकालो। वो 100 से बड़ा होगा, क्या होगा? 96 में 4 ऐड करो, 6 और 4 10, 9 10 11 और 12 120। तो अगर यहाँ पे 120 होता 100 की जगह तो रिमाइंडर नहीं बचता कुछ भी। अगर 100 की जगह यहाँ पे होता 120 तो हमारा 24 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला था 5 टाइम। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचता 0 तो हमारा ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। बट यहाँ पे 4 नहीं है। अब एक बात बताओ, इस 4 को 24 बनाने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है? अगर यहाँ पे 4 की जगह 24 रिमाइंडर आता तो हो जाता ना, डिवाइड हो जाता। तो 4 को 24 बनाने के लिए 20 की ज़रूरत है। अब यहाँ पे 20 ऐड कर दो 100 में। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसके अंदर हमारा 100 तो डिविजिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 है। बट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर smallest 3 digit number is 120, which is divisible by 6, 8 and 12। अब ये जो 120 हमारा एक ऐसा नंबर है कि जो हमारा 6 से भी, 8 से भी और 12 से भी डिविजिबल है। क्योंकि हमारा जो 120 है वो 24 से डिविजिबल है तो वो हमारा 12, 8 और 6 से भी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 8, 10 और 12 से। तो सबसे पहले हमें 3 नंबर दिए गए हैं, 8, 10 एंड 12। सबसे पहले उसका एलसीएम निकालो।
क्योंकि जो उसका एलसीएम होगा वो हमारा 8 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी होगा और 12 से भी होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, बाद में कुछ करेंगे। तो 8, 10 एंड 12। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा 4 टाइम, ये होगा 5 टाइम और ये होगा 6 टाइम। नेक्स्ट हमारा अगेन ये होगा 2 से ही, 2 2 ज़ा, अगेन 5 नहीं होगा, 2 3 ज़ा। अब यहाँ पे अगेन ये 2 से होगा 1 टाइम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगेन हमारे 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो ये 3 से होगा बच्चों और ये 5 से होगा हमारा। ठीक है, अब इसका हमारे पास एलसीएम क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 11 12 120। तो इनका जो एलसीएम हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 विच इज 120। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट हमें 3 डिजिट नंबर निकालना है जो कि एग्जैक्टली इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले मुझे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अब हमें नहीं पता 999 हमारा 120 से डिविजिबल है या नहीं है, हम ट्राई करके देखते हैं। 999 120 से करके देखते हैं। अब देखो 120 के टेबल में ये कितने से जाएगा देखते हैं। 8 पे करके देखो, 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9, 960 आ गया। तो 120 के टेबल में 8 टाइम कितना आ गया? 960। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया हमारा 3, 9 में से 9 गया 0। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये 39 रिमाइंडर ना आता, 0 आता, तो हमारा क्या 999 हमारा डिविजिबल होता 120 से? हाँ बिल्कुल होता। अब अगर ये 39 को ख़त्म कर दे, कैसे करें? हमारा जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसमें से अगर हम 39 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 एंड अगेन 9 का 9, 960 यही बचेगा। तो एक बात बताओ, अगर हमारा 39 रिमाइंडर ना होता तो हमारा ये जो ऐसा 3 डिजिट नंबर आ जाता सबसे बड़ा, क्योंकि अगर यहाँ पे 960 से बढ़ा लेते, 129 ज़ा लेते हम, तो वो 999 से बड़ा आता या नहीं आता? बिल्कुल आता। अब देखो करके देखो, 120 को आप 9 टाइम करके देखो, 9 0 0 0, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10, 1080 आता, जो कि 4 डिजिट नंबर है, जो कि हमें नहीं चाहिए है। हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो हमारा जो 960 एक ऐसा नंबर है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, जो कि हमारा 120 से डिविजिबल है, और अगर 120 से डिविजिबल है तो वो हमारा 8 से 10 से और 12 से भी होगा। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर is 960, which is
divisible by 8, 10 and 12.